हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं हूं आपके साथ सुनील फगेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। दोस्तों, क्या होता है, ये रिश्तेदार भी हमें बहुत परेशान करते हैं। जब मार्क्स पूछते हैं ना तो बहुत बुरा लगता होगा ना। और आज यही रिश्तेदार हमें मार्क्स दिलवाएंगे। और देखो किस तरह रिश्तेदार मार्क्स दिलवाएंगे और ये क्या होता है रिलेशन, क्या खून के रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे खूनी रिश्ते होते हैं, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है, ये सारे के सारे रिश्तों की डोर को आज हम समझेंगे। और इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपके साथ में पूरे टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट से बहुत ही उमंग और जोश के साथ में चर्चा करूंगा। दोस्तों, तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक हमेशा देखना, ठीक है। तो चलिए आज का अपन खास टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, जबकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपका बेस भी मजबूत नहीं होगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप हर एक क्वेश्चन को सेकंड्स में हल कर पाओगे। कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आ गया अपना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर क्या क्या रिश्ते होते हैं। सबसे पहले अपने से जो बड़े रिश्ते होते हैं, मतलब अपने से ऊपर की पीढ़ी में जो आता है वो कहां आता है दोस्तों, ऊपर आता है। मतलब इस तरह एरो से अपन इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अपने से ऊपर की पीढ़ी में कौन आएगा, अपने चाचा, ताऊ, ताई और बुआ, फूफा, मामा, मामी, ये सारे के सारे क्या आएंगे, अपने से ऊपर की पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने बराबर की पीढ़ी में, अपने बराबर की पीढ़ी में अपन आगे अपने भाई बहन आगे, मतलब अपने चचेरे भाई, चचेरी बहन, फुफेरे भाई, फुफेरी बहन, ममेरे भाई, ममेरी बहन, ये सारे के सारे अपने बराबर की पीढ़ी में आ गए, मतलब अपने बराबर के लेवल की पीढ़ी में आ गए, ठीक है। और अपने से नीचे की पीढ़ी में कौन आएंगे, अपना बेटा आ गया, अपनी बेटी आ गई, अपने भाई का बेटा आ गया, अपने बहन की बेटी आ गई, ये सारे के सारे अपने से नीचे की पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखो ये अपनी पीढ़ी आ गई और ये अपने से नीचे की पीढ़ी आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पहचानो कि अपने से ऊपर की जो पीढ़ी वाले हैं वो कहां आएंगे, ऊपर लिखे जाएंगे, मतलब एरो से डिनोट करेंगे उसको, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है, देखो एक आता है मेल और फीमेल का चक्कर समझ में नहीं आता तुम लोगों को कि कई बार मेल दे देता है और कई बार फीमेल दे देता है। मतलब जैसे नाम दे देगा तो अक्सर अपन लोग पहचान जाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। और अगर नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, मेल कैंडिडेट जो होगा उसको तो प्लस से डिनोट करेंगे और जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे, है ना। मेल कैंडिडेट को प्लस से, फीमेल कैंडिडेट को माइनस से। और एक चीज और ध्यान में रख लेना तुम लोग, एक जो कपल होगा, कपल मतलब एक जो जोड़ा होगा, दंपति जो होंगे, उनको अपन किससे डिनोट करेंगे, इजिकल टू के साइन से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, इजिकल्स टू के साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है, बराबर के साइन से डिनोट करेंगे। पति और पत्नी के बीच में हमेशा किसका साइन आएगा, बराबर का आएगा। और जो भाई और बहन है उनके बीच में एक सीधी लाइन आएगी। जैसे पी क्यू का भाई है तो भाई कौन है, पी, ठीक है, पी भाई है किसका, क्यू का। अब इसके अंदर जो मेन बात है वो लॉजिक आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक दे दिया पी का क्यू से क्या संबंध है। जैसे एक ये से आता है, ये ब्लड रिलेशन के टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे रखता है, देखो से आ गया, इसका मतलब से, जिसके नाम के आगे से लग गया दोस्तों वहीं खड़े होके देखना पड़ता है हम लोगों को। जिसके भी नाम के आगे से लग गया वहीं खड़े होके देखो किससे, मतलब क्यू से। क्यू से किसका, पी का क्या रिलेशन है, तो क्यू से खड़े होकर देखो, ठीक है, क्यू से खड़े होकर देखो तो क्यू का क्या हो गया, ये भाई हो गया। अगर इजिकल टू का साइन बीच में आ जाता तो दोनों क्या हो जाते, पति पत्नी हो जाते, ठीक है, पति पत्नी हो जाते। तो पी जैसे आ गया तो इस पर क्या साइन लगाएंगे, प्लस का, क्यू आ गया, इस पर किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए अब, ठीक है। और अगर देखो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया तो ये क्या हो गए, ये हो गए भाई बहन। भाई बहन कैसे हो गए दोस्तों, बराबर की पीढ़ी में आ रहे। और ये अगर इससे ऊपर, पी से ऊपर दे दिया, आर दे दिया, आर दे दिया, माइनस का साइन लग गया, इसका मतलब ये क्या है, पी की आर क्या है, माता है। माता कैसे हो गया, ऊपर की पीढ़ी में। ऊपर की पीढ़ी में हमेशा क्या आएंगे, अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे के सारे हमसे ऊपर की पीढ़ी में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि वीडियो को पूरा देखना हमेशा और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, एम भाई है एन का,
एम भाई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया अपना, एम भाई है, एम भाई है, एम भाई है किसका, एन का। उसके बाद में कह रहा है आगे, आगे कह रहा है दोस्तों के बहन है एम की, के बहन है एम की, के बहन है एम की। उसके बाद में कह रहा है पी, उसके बाद में कह रहा है पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का। उसके बाद में कह रहा है ओ बेटी है, ओ बेटी है किसकी है, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की। तो पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है दोस्तों, चाचा कौन होता है। अब ब्लड रिलेशन के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इनको बता देता हूं। रिलेशंस को जो अपने सगे संबंधी होते हैं, या ऐसे बोल दो कि जो अपने ससुराल वाले होते हैं, उनके आगे हमेशा क्या लगेगा, इन लो लगेगा, मतलब फादर इन लो, ससुर जी हो गए तो फादर इन लो, सास हो गई तो मदर इन लो, है ना। और उसके बाद में साला हो गया तो क्या होगा, वो एक मतलब एक तो एक तरफ अपन खड़े हो जाओ और एक तरफ पत्नी को खड़ा कर लो। साला का मतलब पत्नी का भाई, तो उसके आगे क्या लगाया जाओ, उसका भी वो क्या हो गया, पत्नी का ब्रदर हो गया, इसका मतलब ब्रदर इन लो। इधर क्या हो गया, अपना भाई अपना ब्रदर, और उधर ब्रदर इन लो, और पत्नी का क्या लगेगा, अपना भाई ब्रदर इन लो, ठीक है। अपनी सिस्टर क्या लगेगी, सिस्टर इन लो, और उनकी सिस्टर क्या लगेगी, अपनी सिस्टर इन लो, ठीक है। ऐसे रिलेशंस इंग्लिश में भी होते हैं। और जो अपने चचेरे ममेरे फुफेरे, ये सारे के सारे मुसेरे भाई बहन होते हैं, ये किस में आते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या देगा, एम भाई है एन का, और उसके बाद में कह रहा है के बहन है एम की। अब डायग्राम बनाना सीख जाओगे जब तुम तो कहीं कोई आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायग्राम बहुत सिंपल होता है। कैसे होता है सिंपल, देखो अपन ने तीन चीज पढ़ रखी है अभी, है ना। तीन चीज क्या पढ़ रखी है, प्लस माइनस और इज इक्वल टू का साइन कब आएगा, है ना। तो देखो एम भाई है एन का, भाई कौन हो गया, एम। सबसे पहले जोर दो, जो वर्ड बोल रहा है उस पे, सॉरी लेटर जो बोल रहा है उस लेटर पे थोड़ा सा जोर दो। एम भाई है, एम भाई है, इसका मतलब प्लस, एम भाई है किसका, एन का, एन का भाई है, मतलब दोनों किस में आएंगे, बराबर की पीढ़ी में आएंगे, बराबर की पीढ़ी में आएंगे तो एक बीच में एक लाइन आएगी, है ना। उसके बाद में कह रहा है एम भाई है एन का, फिर कह रहा है के बहन है एम की, के बहन है एम की, और ये हो गया एम, और इसकी बहन कौन है, के अगर बहन है एम की तो एन की भी क्या है, बहन है। लेकिन अभी तक अपन ने एन के ऊपर कुछ भी साइन नहीं लगाया, इसका मतलब एन का नहीं पता कि एन मेल है या फीमेल, एन मेल है या फीमेल है। अब देखो दोस्तों, अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि एम की पी भाई है, देखो के बहन है एम की बहन है एम की, और पी भाई है ओ का। अभी अपने को ये नहीं पता कि पी कौन है और ओ कौन है, छोड़ दो इतने इसको और आगे चलो। ओ बेटी है एन की, ओ बेटी किसकी है, एन की बेटी है, इसका मतलब क्या है, फीमेल है, और फीमेल है तो साइन किसका आ गया, माइनस से डिनोट कर देंगे इसको, है ना। अब देखो ऊपर चलो वापस, पी भाई है ओ का, पी किसका भाई है दोस्तों, ओ का भाई है, पी भाई हो गया तो साइन किसका आ गया, प्लस का साइन आ गया इसके ऊपर, पी भाई है ओ का। अब देखो भाई है तो ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। लेकिन एन के बारे में अभी अपने को कुछ नहीं पता कि एन मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अब यहाँ कह रहा है पी का चाचा कौन होता है, चाचा कौन होता है, या तो माँ का जो भाई होता है वो क्या बोलेंगे, उसको अपन मामा भी बोल सकते हैं और चाचा भी बोल सकते हैं, या तो माँ का भाई या पिता का भाई, ठीक है, या तो माँ का भाई या पिता का भाई, उसको अपन क्या कहेंगे, चाचा कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पी का चाचा कौन है, चाचा मतलब माँ, ये तुम हो गई, ये तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन की माँ तुम्हारी माँ, और तुम्हारी माँ का भाई क्या हो गया, इनमें से भाई कौन है, मतलब ये मेल है तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, मतलब चाचा कौन हो गया, एम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो डायरेक्ट भी तुम लोग जा सकते हो, ये तुम हो गए, ये तुम्हारे पिता और पिता का भाई चाचा, इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं आया है। एन के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया है, इसका मतलब एन क्या हो सकता है, मेल कैंडिडेट भी हो सकता है और फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है। उसके बाद में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एक्स और वाई एक ही संतान है, एक्स और वाई एक ही संतान है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई एक ही संतान है, एक्स और वाई एक ही संतान है, संतान है।
जबकि एक्स उसका पुत्र नहीं है, तो एक्स का ए से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। ठीक है, क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहां अपना बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तुम लोगों को जो एक्स वाई वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आ गया एक्स और वाई एक ही संतान है। एक्स और वाई किसकी संतान है? एक्स एंड वाई दोनों किसकी संतान होगी? ए की संतान होगी। अब ए का नहीं पता, संतान मतलब ए कहां आएगा? ऊपर आएगा, ऊपर का। लेकिन ये नहीं पता अभी कि मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। अब उसके बाद में देखो, ए एक्स का पिता है जबकि एक्स उसका पुत्र नहीं है। ए तो क्या हो गया? पिता हो गया। तो क्या हो गया? पॉजिटिव साइन आएगा इसके ऊपर, है ना। ठीक है, इस पर साइन किसका आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा, मेल है तो। उसके बाद में कह रहा है एक्स उसका पुत्र नहीं है, तो क्या हो गई? एक्स पुत्री हो गई। एक्स पुत्र नहीं है तो क्या हो गई? पुत्री हो गई। आगे होगा समझ में। लेकिन अब यहां पूछ किसके बारे में रहा है? लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है वो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें पूछ किसके बारे में रहा है, कहां से कहां जाना है। अब दोस्तों, जिसके नाम के आगे से आ जाए ब्लड रिलेशन का टॉपिक, अगर तुम पढ़ रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना माइंड में कि जिसके नाम के आगे के आ जाए या के साथ आ जाए, सॉरी से आ जाए या के साथ आ जाए, वहीं से खड़े होकर देखो। यहां क्या आ गया? ए के नाम के आगे से लग गया, तो ए से खड़े होकर देखेंगे किसकी तरफ है? एक्स की तरफ है। एक्स की तरफ देखेंगे तो क्या नजर आएगी? ये बेटी नजर आएगी। मतलब क्या होगी? पुत्री हो गई, पुत्री हो गई, डॉटर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? पुत्री हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो आप मुझे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कह रहा है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है। नाम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर तो इजी हो जाता है ना समझना कि मेल है या फीमेल है। एस आर का पिता है, टी एस की मां है, टी एस की मां है। तो बताइए, अब पूछ रहा है तो बताइए, इसके अंदर कह रहा है पी का टी के साथ, पी का टी के साथ क्या संबंध है? पी का टी के साथ क्या संबंध है? ठीक है, टी के साथ क्या संबंध है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग बहुत सिंपल है। लेकिन जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आपको हार्ड लगेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। भाई कौन हो गया? पी। तो पी पर किसका साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। भाई है तो क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। अब उसके बाद में कह रहा है आर क्यू की मां है। आर किसकी मां? पी है, वो क्यू का भाई है। आर क्यू की मां है तो पी की भी क्या है? मां है। आर क्यू की मां है तो पी की भी क्या है? मां है। एस आर का, इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं, नीचे बना लेते हैं ना। ठीक है, पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। उसके बाद में कह रहा है आर क्यू की मां है। आर क्यू की मां है तो पी की भी क्या है? मां है। आर पी की मां, क्यू की मां है तो पी की भी क्या है? मां है। अब उसके बाद में देखो कह रहा है एस आर का पिता है। एस किसका पिता है? एस आर का पिता है। एस ये फीमेल होगी ना, एस आर का पिता है। आर का पिता कौन हो गया? एस हो गया। उसके बाद में कह रहा है हम लोगों को टी एस की मां है। टी किसकी मां है? एस की मां है। एस की मां हो गई टी, तो मां हो गई तो क्या आ गया? फीमेल हो गई ना, फीमेल हो गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे,
एस आर का पिता है, सॉरी, तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब उसके बाद में देखो, अब यहां पूछ रहा है पी का टी के साथ क्या संबंध है, पी का टी के साथ संबंध पूछ रहा है, तो पी का टी के साथ हम लोग संबंध कैसे फाइंड करेंगे। पी का टी के साथ संबंध फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कहां से खड़े होके देखना है, टी के आगे लगा है के साथ है, तो टी से खड़े होकर देखेंगे, टी से खड़े होकर देखो कहां तक, पी तक जाएंगे, तो ये क्या लगेगा इसका, बहुत सिंपल है। कैसे, तुम हो गए, तुम्हारा क्या हो गया, ये बेटा हो गया, बेटे की बेटी क्या होगी, बेटे की बेटी नाती, बेटे की बेटी पोती या नाती, और नाती का क्या हो गया, बेटा, क्या हो गया, पड़नाती, क्या हो गया, पड़नाती, पड़नाती। इंग्लिश में देखेंगे सन हो गया, और सन की जो बेटी होगी उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का भी जो सन है उसको क्या कह देंगे, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। उसके बाद में दोस्तों अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये वाला जो प्लस और माइनस के जो साइन है और इक्वल का जो साइन है वो साइन हमेशा याद रखना, ताकि कपल्स में कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे, है ना। तो कपल्स अगर साइन नहीं लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह चेंज होते ही मामला पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा ना। अब देखो दोस्तों, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एक स्त्री है, बी एक पुरुष है, सॉरी नेक्स्ट है क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की। उसके बाद में आगे कह रहा है आर बुआ है एक्स की, 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 और एक्स, और उसके बाद में कह रहा है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, और एल पुत्र है आर का। तो अब इसमें पूछ रहा है तो एल क्या लगा पी का, तो एल क्या लगा पी का, एल क्या लगा पी का। अब देखो इसके अंदर क्या पूछ रहा है, एल क्या लगा पी का, यहां कह रहा है पी क्यू पुत्र है पी का, पी का पुत्र कौन हो गया, क्यू हो गया, इसका मतलब साइन किसका आएगा, इसके ऊपर साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद में कह रहा है एक्स पुत्री है क्यू की, क्यू की पुत्री कौन आ गई, एक्स आ गई, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद में कह रहा है आर बुआ है, देखो एक्स पुत्री है क्योंकि आर बुआ है एक्स की, बुआ कौन होती है, पिता की बहन, तो आर क्या होगी, बुआ होगी किसकी, एक्स की होगी, तो साइन नेगेटिव आ गया। एल पुत्र है आर का, एल किसका पुत्र है, आर का पुत्र कौन हो गया, एल हो गया। उसके बाद में कह रहा है एल क्या लगा पी का, पी का क्या लगा, मतलब एल क्या लगा पी का, देखो यहां कह रहा है एल क्या लगा पी का, तो एल के बारे में पूछ रहा है, पी से चलेंगे, तुम हो गए, तुम्हारा बेटा हो गया, और बेटे की बहन क्या होगी, तुम्हारी बेटी होगी, बेटी का बेटा क्या हो गया, बेटी का बेटा नाती हो गया, और जिसको अपन क्या बोलेंगे, नाती या नवासा, नाती या नवासा या दोहिता, और या अपन क्या बोल देंगे, या इसको अपन क्या बोल देंगे, डॉटर का सन, ग्रैंड सन हो गया। ठीक है, अब ये अपने क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। पी और क्यू भाई है, आर और एस बहन है, पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है। उसके बाद में कह रहा है आर और एस क्या है, बहने हैं, आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं। उसके बाद में आगे कह रहा है पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो किसका भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है, पी का पुत्र एस का भाई है। अब दूसरा क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है, क्या संबंध
अब दोस्तों ये अपना क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इतने ही काफी है। तो देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा पी और क्यू भाई है, पी और क्यू क्या है, भाई है, तो दोनों क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं मतलब क्या है, अभी आर का भी नहीं पता कहाँ आएगा, एस का भी नहीं पता। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है, पी का जो पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, मतलब एस का क्या है, भाई हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है क्यू का आर से क्या संबंध है, और लेकिन क्या कह रहा है, आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हैं, आर और एस बहने हो गए, मतलब आर कहां आ जाएगी, आर यहां आ गई, आर और एस क्या है, बहने हैं। अब कह रहा है क्यू का आर से क्या संबंध है, आर से देखोगे तुम लोग तो आर से देखोगे क्यू का आर से क्या संबंध है, तो आर से खड़े होकर देखो क्यू को, तुम होगे तुम्हारी बहन, बहन का भाई तुम्हारा भाई, भाई का पिता तुम्हारा पिता, और पिता का भाई क्या हो गया, चाचा, मतलब क्या लगेगा, क्यू लगेगा चाचा, और क्या बोल देंगे इंग्लिश में, अंकल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो, और जितना आप लोगों से हो सके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ में ही मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।